हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज की इस वीडियो में रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम बताएंगे जो आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, सभी प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ प्रश्न में क्या क्या दिए हुए संख्या, 34 दिए हुए, फिर 81 दिए हुए, फिर 23 दिए हुए हैं और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए। इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हम लोगों को आंसर ज्ञात करना है। तो यहाँ प्रश्न के अनुसार 34 का संबंध 81 से है, तो 23 का संबंध इन चारों ऑप्शन में किससे होगा। तो ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये 3 दिए हुए हैं, इस 3 के पावर में इस 4 को कर देंगे। चलिए यहाँ हम लोग बनाते हैं, 3 के पावर में क्या दे देंगे जी, 4 दे देंगे। अब चलिए 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 कर दिए। इसको हम लोग क्या कर देंगे जी, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, कितना आ गया जी, 81 आ गया। यही 81 जो है यहाँ दिए हुए है। उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, यहाँ जो है 2 के पावर में इस 2 के पावर में इस 3 को कर देंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, 2 के पावर 3 कर दिए तो 2 गुने 2 हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा जी, 2 दूना 4, दूनी 8, कितना हो गया जी, 8 हो गया। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना नोट होगा, यही 8 जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नोट होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 8 आंसर दिए हुए। तो ऑप्शन ए में 8 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2, नीचे दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ एक सीरीज दिया हुआ है, इसी सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हम लोगों को आंसर ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसमें पहले संख्या देख लेते हैं, क्या क्या दिए हुए संख्या है। यहाँ 3 दिए हुए, फिर 7 है, फिर 16 है, फिर 35 है और यहाँ 153 है। इन्हीं सभी संख्याओं को कुछ करके इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हम लोगों को आंसर ज्ञात करना है। तो यहाँ प्रश्न में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ 3 दिए हुए, उसके बाद 7 दिए हुए, मतलब 3 से 7 हुआ है। तो क्या करेंगे हम लोग जी, अगर 3 में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। एक अगर जोड़ दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा जी, 6 एक 7 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ 7 दिए हुए हैं। अब 7 के बाद 16 दिए हुए, तो हम लोग क्या कर देंगे 7 में जी, 7 में भी अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना से कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 7 दूनी 14, और उसमें अगर 2 जोड़ दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा जी, 14 दो 16 हो जाएगा। तो अब उसके बाद 16 से 35 दिए हुए, तो हम लोग क्या कर देंगे जी, 16 से 35 लाने के लिए हम लोग 16 दूनी 32 हो जाएगा। मतलब इसमें भी हम लोग क्या कर देंगे जी, अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 32 हो जाएगा, उसमें 3 हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा तब 35 होगा। तो हो गया यहाँ 35, 16 दूनी 32 और 3 जोड़ दिए तो 35 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे जी, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आंसर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, इस 35 में हम लोग कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना से करेंगे जी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 35 दूनी 70 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग कितना यहाँ जोड़ देंगे, तो पहले हम लोगों ने 1 जोड़ा, फिर हमने 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़े। अब यहाँ कितना जोड़ना होगा जी, अब जो है यहाँ 4 जोड़ना होगा, क्योंकि यहाँ संख्याएं क्रमशः बढ़ रहा है। पहले 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो 35 इंटू यहाँ कितना हो गया जी, 2 हो गया प्लस 4 हो गया, तो 35 दूनी 70, 4 उसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 74 हो जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 74 आएगा। यही 74 जो है क्या है जी, इसका आंसर है। फिर आगे भी सीरीज हम लोग देख लेते हैं कि उसमें हम लोग को कितना से मल्टीप्लाई कर देना होगा जी। 74 में हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 74 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें कितना जोड़ देंगे जी, 5 जोड़ देंगे। तो 74 दूनी कितना हो जाएगा जी, 74 दूनी जो हो जाएगा 148 हो जाएगा, और उसमें हम लोग क्या किए जी, 5 जोड़ दिए तो 153 हो गया। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में जो है ये 74 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 84 है, ऑप्शन बी में 74 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 3, भिन्न संख्या का चयन करें, सेलेक्ट डिफरेंट नंबर। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसी चारों ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सबसे अलग है। तो इसको बनाने के लिए, इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन से संख्याएं हैं जो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ऑप्शन बी जो है इसमें 73 जो ये क्या है जी, प्राइम नंबर है। फिर आगे हम लोग देखेंगे ऑप्शन सी में 127 भी जो है प्राइम नंबर, ये भी अभाज्य संख्या है। फिर आगे देखिए यहाँ ऑप्शन डी में 89 है, 89 भी प्राइम नंबर हो जाएंगे।
लेकिन हम लोग देखेंगे ऑप्शन ए में 115 ये प्राइम नंबर है। 115 बटे अगर 5 कर दिया जाए तो कितना से कर जाएगा जी, 23 से कर जाएगा। तो ये जो है ऑप्शन ए प्राइम नंबर नहीं हो सकते हैं। तो सबसे अलग तो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि ऑप्शन बी प्राइम नंबर है, ऑप्शन सी प्राइम नंबर है, ऑप्शन डी प्राइम नंबर। मतलब ये तीनों जो है क्या है जी, अभाज्य संख्या है। लेकिन ऑप्शन ए जो है अभाज्य संख्या नहीं है, तो सबसे अलग ऑप्शन ए है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4, यदि 3 गुने 5 गुने 7 गुने 2 बराबर 24 है तथा 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 बराबर 22 हो तो 4 गुने 4 गुने 8 गुने 9 बराबर क्या होगा। यह भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। यहाँ 3 गुने 5 गुने 7 गुने 2 बराबर 24 दिए हुए, मतलब इन्हीं चारों संख्याओं को कुछ करके हम लोगों को 24 लाना है। तो यह भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हम लोग क्या करेंगे जी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ जो है 7 के पहले जो मल्टीप्लाई का सिंबल दिया हुआ यहाँ प्लस का सिंबल दे देंगे और यहाँ भी प्लस का सिंबल दे देंगे। अब हम लोग क्या करते हैं जी, यहाँ अगर 3 से 5 में हम लोग क्या करते हैं जी, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा जी, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। अब यहाँ इस 7 और 2 को जोड़ देंगे तो 7 दूनी 9 हो जाएगा। 15 9 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 15 9 24 हो जाता है। देखिए 24 दिए हुए। उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, 6 के पहले जो मल्टीप्लाई के सिंबल दिए हुए यहाँ क्या कर देंगे जी, प्लस का सिंबल दे देंगे। फिर यहाँ भी प्लस का सिंबल दे देंगे। अब इस दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो 8 6 कितना होता है जी, 8 6 14 हो जाता है। और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। इस दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो 14 8 कितना हो जाएगा जी, 14 8 22 हो जाएगा। देखिए 22 दिए हुए। उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, उसी प्रकार से यहाँ प्लस का सिंबल दे देंगे, फिर यहाँ प्लस का सिंबल दे देंगे। 9 8 कितना हो जाएगा, 9 8 17 हो जाता है और 4 चौके 16 हो जाएगा। 4 में 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। अब 16 और 17 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 16 दूनी 32 और 1 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 33 हो जाएगा। यही 33 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 33 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 33 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, देख लीजिए। यहाँ जो है यहाँ प्लस का सिंबल दे दिए मल्टीप्लाई की जगह पर, फिर यहाँ मल्टीप्लाई की जगह प्लस का सिंबल दे दिए। इस दोनों को हम लोग क्या किए, जोड़ दिए तो 7 2 9 हो गया। इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए तो 5 3 15 हो गया। अब 15 और 9 को हम लोग जोड़ दिए तो 15 और 9 24 होता है। यहाँ 24 दिए हुए। उसी प्रकार से इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 दूनी 8 हो गया और उसके बाद 6 और 8 को आपस में जोड़ दिया तो 814 हो गया। तो 8 और 14 कितना हो जाता है जी, 14 और 8 हो जाता है 22। फिर उसी प्रकार से हमने क्या किया जी, इस 4 और 4 को मल्टीप्लाई कर दिए, 4 को 16 और 8 और 9 को आपस में जोड़ दिए तो 9 8 कितना होता है, 17 होता है। इस 16 और 17 को जोड़ने पर कितना है, 33 आया। इसलिए इसका राइट आंसर कितना हो गया, 33 हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5, दिए गए विकल्पों में से उचित व्यवहारिक चुनिए। यहाँ प्रश्न में क्या क्या दिए हुए, बहन दिए हुए, फिर चाची दिए हुए, फिर चाचा दिए हुए। इन्हीं तीनों के बीच में देखना है कि तीनों जो है एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है। तो यहाँ बहन दिए हुए है, उसके बाद चाची दिए हुए। बहन जो है इसका जब अगर शादी हो जाता है तो कुछ व्यक्ति के लिए बहन जो है क्या क्या लगेगी, चाची लगेगी। लेकिन ये तो चाचा तो अलग है। तो कुछ व्यक्तियों के लिए शादी हो जाने के बाद बहन क्या लगेगी, कुछ व्यक्तियों के लिए चाचा लगेगी। तो यहाँ बहन का हम लोग सर्कल बनाएंगे। यहाँ कुछ व्यक्तियों के लिए क्या लगेगी, चाची लगेगी। लेकिन ये चाचा अलग है तो चाचा के यहाँ सर्कल बनाएंगे। तो इस प्रकार का सर्कल देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो इस प्रकार का सर्कल जो है ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, दिए गए घनों में 6 के विपरीत फलक क्या होगा। यहाँ 2 घन दिया हुआ, इसी दोनों घनों में देखना है कि 6 के विपरीत संख्या क्या आएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। दोनों फिगर में देखेंगे कि कॉमन संख्या क्या है। दोनों में देखिए सेम संख्या कौन है, तो दोनों में 3 नज़र आ रहा है। तो 3 क्या हो जाएगा जी, 3 ये जो है कॉमन हो जाएगा। अब इस कॉमन संख्या से ही हम लोग क्या कर देंगे जी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। घड़ी की सुई की दिशा की तरफ घुमाएंगे हम लोग। घड़ी की सुई की दिशा इधर से इधर की ओर घूमता है। तो चलिए हम लोग 3 से इसको क्या करते हैं, घुमाते हैं। 3 के बाद 5 हो जाएगा, 5 के बाद 2 हो जाएगा। तो 3 के बाद कितना आया, 5 आया। तो चलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं 3 के बाद 5 आ गया। अब 5 के बाद 2 होगा तो 5 के बाद 2 लिख दिए। अब सेकेंड फिगर में हम लोग क्या करेंगे जी, कॉमन संख्या यहाँ 3 है, 3 से ही हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे।
तो 3 के बाद 6 हो जाएगा, 6 के बाद 4 हो जाएगा, तो 3 के बाद 6 लिखते हैं, 3 के बाद हम लोग यहाँ 6 लिख दिए, 6 के बाद 4 लिखते हैं, 6 के बाद यहाँ 4 लिख देते हैं। अब आगे प्रश्न में देखिए कि 6 के विपरीत फलक पर क्या होगा, मतलब 6 के विपरीत संख्या कौन होगा। तो यहाँ 6 के विपरीत कौन आ रहा है जी, 6 के विपरीत 5 आ रहा है, तो यही 5 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 5 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 2 है, ऑप्शन बी में 4 है, ऑप्शन सी में 1 है, ऑप्शन डी में 5 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इस प्रश्न में क्या किए हुए प्रश्न दिए हुए हैं जी, 6 के विपरीत फलक क्या होगा, मतलब इस दोनों घनों में हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कॉमन संख्या कौन है। तो कॉमन जो दोनों में रहेगा वही कॉमन होगा, तो दोनों में 3 था, तो यही 3 जो है कॉमन हो गया। अब हम लोग क्या किए जी, इस 3 से ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाए, तो 3 के बाद 5 हो गया, 5 के बाद 2 हो गया। देखिए यहाँ 3 के बाद 5, 5 के बाद 2 लिखे हैं यहाँ। उसी प्रकार से इस यहाँ जो कॉमन यहाँ 3 है, यहीं से हम लोग क्या किए जी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ भी घुमाए, 3 के बाद 6 लिखे, 6 के बाद 4 लिखे। देखिए 3 के बाद 6, 6 के बाद 4 लिख दिए हुए। अब इसमें प्रश्न कर रहा है कि 6 के विपरीत कौन सा संख्या आएगा, तो 6 के विपरीत जो है यहाँ 5 आया, इसलिए इसका राइट आंसर 5 हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है जी, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर कहाँ पे है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पे मिसिंग नंबर है। इसका मतलब है कि 7 को, 2 को और 5 को कुछ करके हम लोग को यहाँ आंसर ज्ञात करना होगा। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 3 है, 6 है, 3 दिए हुए, इन्हीं तीनों संख्याओं को कुछ करके यहाँ 15 लाए हुए हैं। तो हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 3 और 3 को आपस में अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा जी, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। अब इस 9 में हम लोग इस 6 को जोड़ देंगे, इस 9 में अगर 6 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा जी, 9 6 15 हो जाएगा। देखिए यहाँ 15 दिए हुए। उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, उसी प्रकार से इस 4 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। उस 8 में हम लोग इस 4 को जोड़ देंगे, तो 8 4 कितना हो जाएगा जी, 8 4 12 हो जाएगा। देखिए यहाँ 12 दिए हुए। सेम उसी तरह से हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 7 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 बचे 35 हो जाएगा। इस 35 में हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 35 में जो है हम लोग इस 2 को जोड़ देंगे, इस 2 को क्या कर देंगे जी, जोड़ देंगे। तो 35 में अगर हम लोग 2 जोड़ते हैं तो 5 2 7, 3 के 3 यहाँ उतर जाएगा, कितने आज 37 आ गया। मतलब इस प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर 37 होगा, यही 37 जो है इसका राइट आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 37 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 41 है, ऑप्शन बी में 43 है, ऑप्शन सी में 37 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, इस 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 तिहाई 9 हो गया, और 9 में इस 6 को जोड़ दिया, तो 9 6 कितना हो जाएगा जी, 9 6 15 हो जाएगा। देखिए यहाँ 15 दिए हुए। उसी प्रकार से क्या किया जी, उसी प्रकार से जो है इस 4 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और उस 8 में इस 4 को जोड़ दिया, तो 8 4 कितना हो जाएगा जी, 8 4 12 होता है। देखिए यहाँ 12 दिए हुए। सेम उसी तरह से हम लोग क्या किया जी, 7 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, तो 7 5 35 हो जाएगा। उस 35 में क्या किया जी, इस 35 में जो है 2 जोड़ दिया, तो 35 2 37 हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर 37 हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8, यदि डिफ बराबर 123 और कैन बराबर 45 तो बिक को कैसे कोडित किया जाएगा। तो ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सभी लेटर्स का क्या करना है जी, एक एक करके नंबरिंग कर देना है। तो चलिए हम लोग अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के अनुसार नंबरिंग कर देते हैं। डी का नंबरिंग कितना हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा, ई का कितना होगा, ई का 5 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, और एफ का 6 हो जाएगा। इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे जी, सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 का 20। अब 20 छक कितना होता है, 20 छक 120 होता है। यहाँ तो 123 दिए हुए, तो हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 120 में 3 जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, इस 120 में 3 जोड़ देंगे, तो अब तो 123 आ गया। 120 में 3 जोड़ने के बाद 123 आ गया। देखिए 123 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग कैन का भी नंबरिंग कर देंगे एक एक करके। तो सी का हम लोग पहले नंबरिंग करते हैं, तो सी का 3 हो जाएगा, ए का कितना होगा, ए का 1 हो जाएगा, और एन का 14 हो जाता है, एन का नंबरिंग 14 हो जाता है। सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 14 तिहाई इसमें कितना हो जाएगा जी, 14 तिहाई 42 हो जाएगा। कितना हो गया, 42 हो गया।
अब इस 42 में क्या कर देंगे जी, 3 जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ 120 आया है तो हम लोग क्या किए हैं जी, यहाँ 3 जोड़े हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, यहाँ 42 आया है तो इसमें भी हम लोग 3 जोड़ देंगे। तो 42 में जब हम लोग 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 45 हो जाएगा। देखिए यहाँ 45 दिए हुए हैं। सेम उसी तरह से हम लोग क्या कर देंगे जी, उसी तरह से इस बी का भी एक एक करके नंबरिंग कर देंगे। तो बी का नंबरिंग कितना होगा, बी का 2 हो जाता है, ई का कितना होगा, ई का 5 हो जाता है, ए का 1 हो जाएगा, और के का नंबरिंग कितना होता है, के का 11 हो जाता है। अब इन सभी संख्याओं को क्या कर देंगे जी, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 पचे 10 और 10 में 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 110 होता है। कितना होता है, 110 होता है। अब इस 110 में हम लोग क्या कर देंगे जी, 110 में 3 जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ भी 120 आया तो 3 जोड़े हैं, फिर यहाँ 42 आया तो फिर यहाँ हम लोग 3 जोड़े हैं, तो यहाँ भी 110 आया तो हम लोग क्या कर देंगे जी, 3 जोड़ देंगे। तो 110 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 113 आ जाएगा। यही 113 जो है इसका राइट आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, किस ऑप्शन में 113 दिए हुए। तो ऑप्शन ए में 126 दिए हुए, ऑप्शन बी में 109 दिए हुए, ऑप्शन सी में 93 दिए हुए हैं, ऑप्शन डी में 113 दिए हुए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 9, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, हाउ मेनी ट्रेंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। यहाँ एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में देखना है कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। बनाने का तरीका देखिए किस प्रकार से इसको हम बनाते हैं। सभी छोटे छोटे त्रिभुज को क्या करना होता है जी, इसमें गिन लेना होता है। इसमें चलिए हम लोग गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें बड़ी संख्या कितना है जी, बड़ी संख्या इसमें 8 है। तो इस 8 में हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 8 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा जी, 16 हो जाएगा। मतलब इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना होगा जी, टोटल त्रिभुजों की संख्या 16 हो गया। उसी प्रकार से हम लोग सेकेंड फिगर में भी हम लोग देखते हैं, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ भी बड़ी संख्या क्या है जी, 8 है। इस बड़ी संख्या 8 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 दूनी कितना हो जाएगा जी, 16 हो जाएगा। अब दोनों फिगर में कितना आया जी, इसमें भी 16 आया त्रिभुज, इसमें भी 16 आया त्रिभुज। इस दोनों 16 को क्या कर देंगे जी, इस दोनों 16 को आपस में जोड़ देंगे तो 16 16 32 हो जाता है। मतलब जो है इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना आया जी, 32 आया। यही 32 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, किस ऑप्शन में 32 दिए हुए। तो ऑप्शन सी में यहाँ 32 दिए हुए थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, इसमें जो है इस खंड में, इस चतुर्भुज में जितने भी छोटे छोटे त्रिभुज है उसको काउंट कर लिया। काउंट कर लेने के बाद जो इसमें बड़ी संख्या कितना है जी, 8 है। इस बड़ी संख्या 8 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया जी, 16 आ गया। ये 16 जो है इसमें जो है टोटल त्रिभुजों की संख्या आ गया। उसी प्रकार से यहाँ फिगर में हम लोग क्या किए जी, इस चतुर्भुज के टोटल त्रिभुजों को काउंट कर लिया तो 8 आया। उसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, बड़ी संख्या में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ भी 16 त्रिभुज है। अब इस दोनों को आपस में कैलकुलेट कर दिया तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। ये दोनों त्रिभुज नहीं है, ये दोनों त्रिभुज नहीं है। इसमें राइट आंसर क्या हो गया जी, 32 हो गया, ऑप्शन सी है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 10, यदि आज सोमवार है तो 64 दिनों बाद कौन सा दिन होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न अगर किसी भी परीक्षाओं में दिए हुए रहे तो उसमें जितने दिन दिए हुए रहते हैं, जैसे में यहाँ 64 दिन रहता है, इस 64 में क्या कर देना होता है जी, एक सप्ताह से भाग दे दीजिए, मतलब 7 से भाग दे दीजिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं जी, 7 से 64 में भाग दे देते हैं तो 7 नावा कितना हो जाएगा जी, 7 नावा 63 हो जाता है। अब इसको माइनस कर देते हैं, 64 में से 63 घटेगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ जो शेष फल कितने आया जी, ये शेष फल 1 आया। यही शेष फल जो है प्रश्न में दिन दिए हुए रहते हैं उसमें एक दिन जोड़ करके बढ़ा देंगे। जैसे कि यहाँ सोमवार दिए हुए तो इसमें एक दिन हम लोग जब हम लोग जोड़ते हैं तो सोमवार के बाद एक दिन जोड़ देने के बाद कौन सा दिन हो जाएगा जी, मंगलवार हो जाएगा। यही मंगलवार क्या हो जाएगा जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में मंगलवार दिए हुए। तो ऑप्शन ए में सोमवार है, ऑप्शन बी में शुक्रवार है, ऑप्शन सी में जो है मंगलवार दिए हुए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। क्या करना है जी, प्रश्न में जितने दिन दिए हुए रहेंगे, जैसे कि यहाँ 64 दिन दिए हुए थे, इस 64 में क्या कर लेना होता है जी, एक सप्ताह से भाग दे दीजिए। जो शेष फल आएगा वो शेष फल को क्या करना है, प्रश्न में जो दिन दिए हुए रहेंगे उस दिन में जोड़ करके आगे जो दिन आएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ शेषफल 1 आया है, तो इस सोमवार में हम लोग एक दिन जोड़ करके बढ़ा दिए हैं, तो सोमवार के बाद एक दिन जोड़ देंगे तो कौन सा दिन होगा? मंगलवार हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर मंगलवार हो गया। तो इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए हैं सभी प्रश्न जो है परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न डाले हुए हैं, कोई भी प्रश्न आउट ऑफ नहीं डाले हुए हैं। तो आप लोग एक एक प्रश्न को गौर से देखिएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।